ladies and gentlemen, there was a time society used to say that ladies are decoration of man's life and home, and indeed it was true, and it is also. But time took a big leap, and now it is said that ladies are playing the vital role behind, say they are the backbones, और मैं इससे भी बहुत ज़्यादा सहमत हूँ. But एक और changes का दौर आया, and nowadays ladies are making example every day. They are coming out and leading from the front. And one among them is sitting beside. She is beautiful, she is down to earth, she is decoration of Macrovision Academy and leading the All Is Well Multi-Speciality Hospital, Burhanpur. And she is none other than Devanshi Chokse ma'am. थैंक यू So सर. welcome ma'am. और मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपको सुनने को कि आप स्टार्टिंग में कुछ भी अपने एंड से. सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. हमको ये पॉडकास्ट पे आते आते बहुत समय लग गया. Yes ma'am. आपने मुझे बहुत पहले कहा था कि हम ये पॉडकास्ट करते हैं, एंड वो टाइम पे मुझे ऐसा था कि हम कुछ सब्सटैंशियल करें, जो लोग अच्छा बोलते हैं उनका करें. तो मैं चाह रही थी कि आप दूसरे लोगों का करें, बट आपने डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ी. तो आज हम यहाँ आए. बट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर. आपने सोचा इस लायक कि मैं मेरा पॉडकास्ट ले पाए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड आई होप कि जो आपकी सोच है या एक्सपेक्टेशन है उस पर मैं थोड़ी बहुत भी खरी उतर पाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मैम बिल्कुल. आपने कहा कि आपसे पहले अच्छे बोलने वाले लोगों से, तो आप मानती हैं कि कबीर सर आपसे ज़्यादा अच्छा बोलते हैं? नहीं, मैं मानती हूँ कि कबीर सर, सुखवानी सर, मोनिका मैम, हर कोई मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा, बेहतरीन बोलते हैं, एंड उसमें कोई दो राय है नहीं. वो लोग जहाँ है वो इसलिए नहीं है कि उम्र में बड़े, बट उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, विजडम बहुत ज़्यादा है, एंड देने के लिए प्यार अद्भुत है, मतलब अनकंडीशनल है. तो ऑब्वियसली जो इंसान इतना अच्छा होगा तो उसकी बोली और अच्छी होगी. See, apart from all these moderate people जिनका नाम आपने लिया, you have to hear about only कबीर सर. ओके. आप और कबीर सर में कंपेयर करें कौन अच्छा बोलते हैं? कबीर सर, बिकॉज आई थिंक ही इज मोर लॉजिकल एंड अप्रोप्रिएट. कोई भी वाइफ ये एक्सेप्ट करने से पहले सोचेगी कि मैं बोलूँ मेरा माई हस्बैंड इज करेक्ट, बट आई थिंक ही इज. बिकॉज हम लोग जब काम भी करते हैं तो जब ये घर हम छोड़ते हैं तो वो मेरे बॉस है. Okay. ही इज माई बॉस इन एवरी सेटिंग, इन एवरी हायरार्की. तो बॉस इज ऑलवेज करेक्ट एंड बॉस इज ऑलवेज राइट. एंड हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन है कि घर के बाहर वो जो कहेंगे जी. वो होगा, बिकॉज प्रोफेशनली ही इज मोर एक्सपीरियंस देन मी. एंड घर के अंदर हमारा ऐसा है कि जो सही हो, जो हूँ मैं. तो बैलेंस है लाइफ में, सो लाइफ इज गुड. Okay. Ma'am, see, through your journey, I have to know the changing momentum of world, like the journey of legacy, the journey of responsibility, the journey of always being in a action mode, राइट. the journey of not to be in reaction mode. बहुत सारी चीजें हैं. तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक फ्लैश लाइट लाइफ है, उसमें आपकी एंट्री जब आपने ये सरनेम चौक से अडॉन किया तब से आया है या पहले से था? नहीं, पहले ऐसा नहीं था. Okay. I come from a family of educationists and creative people. My father has a production house. He's a Okay. director. He's a filmmaker. My mother is a physics teacher and she's a PhD herself. And उन्होंने खुद PhD students guide किए हैं. I have an elder brother who is a PhD. My bhabhi works with UNESCO and is an environmental educationist. My twin brother, I have a twin brother, he's doing his PhD now in cancer vaccine. Okay. So मुझे लगता है कि मैं मेरे परिवार का वो हिस्सा हूँ जिसको सबसे छोटी बच्ची रहती है ना, उसको हमेशा पैम्पर करा जाता है. लाइक उसके लिए सब सही गलत सब एक है. तो आई थिंक आई हैव बीन रेज्ड इन अ वेरी पैम्पर्ड एनवायरनमेंट. तो मेरा दुनिया वो थी. Okay. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. मेरे लाइफ में अभी कुछ हम आगे बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमेशा मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है मेरी लाइफ में और उसकी जर्नी में, बिकॉज दे हैव सपोर्टेड मी थ्रू एंड आउट. एंड देयर वर टाइम्स व्हेन जहाँ पे मैं खुद को बिलीव नहीं कर रही थी, बट माई फैमिली कुड सी माई पोटेंशियल. एंड द सेम हैज़ हैपेंड इवन आफ्टर आई गॉट मैरिड टू दिस हाउस. तो मेरे भाई जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं बाहर जाके भी एजुकेशन करूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें करूँ, एंड दे सपोर्टेड मी थ्रू एंड थ्रू आउट.
but that was a simple life. I am simpler Okay. life I could say, क्योंकि रूटीन फिक्स था. सुबह उठ रहे हैं, वही माहौल है, वी आर डूइंग आवर बिट. Then I got married, and there was a 360-degree turn in how I live and what I do. That being said, it's been beautiful in both ways. मुझे कभी भी शादी के बाद, फॉर्चुनेटली बाय द फैमिली दैट आई एम ब्लेस्ड विथ, कभी ये नहीं लगा कि आई एम आउट ऑफ प्लेस या मुझे बहुत सब कुछ गिव अप करना पड़ा है यहाँ पे अकोमोडेट होने के लिए. आई थिंक इट हैज़ बिन it is more has been done by my mother and father, my mother-in-law and my father-in-law, but mummy papa, they have been beautiful, kind, adjusting and understanding. See, somebody has told me कि the younger lady of the house, of course, Antara Miss ma'am, Antara yes, ma'am, she was the backbone behind कि आपको यहाँ easy feel कराने में बहुत बड़ा रोल है she इनका. is and she always will be. उसकी भी एक बहुत ये है. शादी से पहले मैं, जैसे मैंने कहा, मेरा एक जुड़वा भाई है, तो मैं और मेरे भाई बहुत क्लोज हैं. टू दी एक्सटेंड कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे घर परिवार में ये टेंशन नहीं थी कि भाई देव मम्मी के बिना कैसे रहेगी, पापा के बिना, भैया के बिना कैसे रहेगी. उनका यही टेंशन था कि भाई देव चन्नी के बिना कैसे रहेगी. उसमें ब्रदर चंद्रनील, तो बोले उसके बिना कैसे रहेगी, वो रह नहीं सकती. बट जब मेरी शादी होने वाली थी उसके पहले से ही जब हमारी रोका कह लीजिए तो हुआ था, तब से अंतरा मैम एंड आई हैव बिन आई थिंक इनसेपरेबल. बट दैट जर्नी वॉज नॉट सो स्मूथ, या इतना ईजी कनेक्शन नहीं था. ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज मेरी भाभी आ रही है तो मैं कर लूँ. एंड आई थिंक दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेप ऑन अंतराज पार्ट. शी टुक टाइम टू अंडरस्टैंड मी. आई थिंक वो सिर्फ अगर भाभी है करके रिस्पेक्ट करने लग जाती तो ये जो बॉन्ड हमारा आज है वो नहीं बन पाता. नहीं बनता. yes. अभी हमारा ये बॉन्ड है which has nothing to do with Kabir sir, which has nothing to do with the fact that I am her भाभी. It is a relation which is pure out of love and heart. तो जो सपोर्ट शायद मेरा जुड़वा भाई देता था मुझे शादी से पहले, अभी भी है, बट वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी खत्म हो गई है. And a big hole was left in my life, which Antara took over when I got married. And now I think I have two people with two separate places with equal importance. See, let me interrupt you. अब एक क्वेश्चन किसी और का है, पूछना मेरे को, although ये मेरे को आगे पूछना था कि ये जो स्पेस को इन्होंने फिल किया है, टाइम बिंग बदलता है टाइम. मैं कहीं और था, आज यहाँ हूँ. आप कहीं और थी, आज यहाँ हैं. प्रोबेबली मैम आज यहाँ हैं. चेंजेस आएंगे लाइफ में, मैरिज होगी इनकी, उसके बाद के लाइफ को कैसे सोचती है आप? सर शादी तो मेरी हुई तो भाई तो मेरा अभी भी है तो सही लाइफ में. हाँ है ना. ठीक है. अब मेरी यहाँ पे शादी हुई तो जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मेरे भाई से गई वो मुझे अंतरा ने दी, वो प्यार, वो वार्मथ मुझे अंतरा ने दी. एंड अब मेरे भाई का एक स्पेस है मेरी लाइफ में और अंतरा का एक स्पेस है मेरी लाइफ में. जब शादी होगी तो मैं अंतरा के लिए ये होप करती हूँ कि वो जहाँ जाएगी उसको वहाँ वो इंसान मिलेगा जो शायद मेरी कमी थोड़ी बहुत पूरी कर पाए. क्या बात है. और अंतरा की जाने की बात हमको थोड़ा इमोशनल करती है. तो ठीक है, बेटी है. पर सो आई थिंक ये भी अंतरा ने दिया है. ऑफ स्क्रीन वालों को मैं बताना चाहूँगी ये भी अंतरा लेके आई है. तो आई होप कि जब अंतरा की शादी होगी तो उसको लाइफ में वो सपोर्ट मिल पाएगा जो मुझे मिला है. एंड इधर के लिए मुझे अब ऐसा लगता है कि आई थिंक दैट सपोर्ट वॉज वेरी एसेंशियल फॉर मी टू हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन माई ओल्ड लाइफ एंड न्यू लाइफ. अब मैं कंफर्टेबल हूँ. अब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार कर रहे हैं, पहले भी करते थे, बट नाउ इट्स बिन लॉन्ग इनफ दैट आई फील इट बोथ वेज. तो मैं अंतरा का जो स्पेस है वो किसी और को नहीं देना चाहूँगी. अंतरा विल स्टिल बी इन माय लाइफ. स्वीटनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप. आपने बोलना शुरू किया और उनके कदम उधर गए कि हाँ, नाउ शी इज इन डिफरेंट जोन. Yes. And that is the sweetness of relationship. Okay, ma'am. See, I actually want to cross a little bit limit जहाँ तक शायद मेरे को नहीं जाना चाहिए, but I want to ask something. नहीं please sir, go ahead. आपने बोला कि फादर आपके एक्टिंग एंड ऑल दैट जी उनसे रिलेटेड है वो, एंड यू बीइंग सो ब्यूटीफुल. थैंक यू. आपने क्यों ट्राई नहीं किया उधर? ऐसा नहीं है. मेरे फादर जब मैं छोटी थी तो वो सीरियल्स एंड एड फिल्म्स बनाते थे, तो उन्होंने कई बार हमें कास्ट किया है. Okay. मैं भी, मेरे भाई भी. एंड
ठीक ठाक ही कर लेते थे, और हमारे फादर को तो हम अच्छे लगते थे, बट आई थिंक ही वाज बायस्ड बिकॉज ही इज माय डैड. बट आई थिंक व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग इनफ, यू रियलाइज्ड कि भाई मुझे ये पसंद है या नहीं पसंद है. सबका अपना अपना एक जर्नी रहता है, सबकी अपनी अपनी एक विशेस रहती है, डूज एंड डोंट्स रहते हैं. आई जस्ट डिडंट सी दैट पर्टिकुलर पार्ट टू बी माई फिट. ओके. मॉडलिंग के लिए भी काफ़ी बार बोला गया था, बट जैसा मैंने कहा हमारी फैमिली एकदम एजुकेशन प्रोन उससे आती है, एंड भाई सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मम्मी बहुत अच्छा करती है, एजुकेशन में इतना आगे है, दे आर यू नो डूइंग समथिंग दैट मैटर्स, ऐसा उस समय मुझे लगता था. तो I also wanted to do the same thing. I also wanted to be like my brothers, and both of them have been overachievers. मैं थोड़ी सी struggleful रही, but they both are intelligent, beautiful people. तो उनकी जर्नी बहुत ही extraordinary रही, तो मुझे लगा ये मुझे भी करना है. So I never seriously gave it a thought. Okay. Yeah. See, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं मैम से दोबारा बोलना चाह रहा हूँ कि मैम ने तो कहा ही है कि नहीं छोड़ेंगी आपको. जहाँ जाएंगी, मैं भी एक वो लेता हूँ आज, आप जहाँ जाएंगी वहाँ आऊँगा एक बार. हाँ बिल्कुल. वहाँ पे भी हम सबके बारे में जानेंगे. अच्छा, इस बहाने मेरे को लेके जाइएगा सर. यस मैम. हाँ, मैं साथ में आऊंगी. बस आप कहीं इंडिया के बाहर मत सोच लेना, हम नहीं आ पाएंगे उधर. नहीं, उतनी दूर हमें भेजना ही नहीं है हमारी लड़की भाई. हम पहुंच पाए उसी जगह पे होना. Okay, ma'am. See, let's talk about a little bit, as your image is की बहुत strong lady है. So let's talk about, हम चूंकि एजुकेशन सेक्टर में हैं और एक बहुत ही अच्छा बोर्डिंग स्कूल लीड कर रहे हैं, आए दिनों रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, हम टॉप कर रहे हैं. तो एमपी में हमने टॉप किया है. आपका एजुकेशन के रिस्पेक्ट में जो थॉट है, थोड़ा बहुत उसको जानना है. लाइक व्हाट डू यू थिंक कि एजुकेशन इज द बैरियर ऑफ women's life to become a leader? Yes. क्या होता है ना, and no also. See, when I see education, I don't see the formal education. सिर्फ वो एक मीन या मेथड नहीं बन सकता है. By education, I mean knowledge, information and skills how to utilize that knowledge and information that you have. क्या होता है कि हमारी एक जो फॉर्मल एजुकेशन है वो तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है 100%. इट गिव्स अस द थियोरी, द बेसिक ऑफ एवरीथिंग, बट देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑल्सो. सिर्फ किताब पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, एंड किताब पढ़े बिना भी कुछ नहीं होता, वैसी वाली लाइफ है. सो येस, एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. क्या होता है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सोसाइटी में. मैं लड़का लड़की की बात में नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज आई थिंक वी आर पास दैट पॉइंट नाउ. एवरीबडी इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एंड हमारे यहाँ पे भी जितनी बच्चियाँ हॉस्टल में हमारे साथ रुकी है एंड पेरेंट्स जितना ट्रस्ट करके छोड़े हैं, आई थिंक दैट डिस्पैरिटी इज लॉन्ग गॉन नाउ. सो बट ज़रूरी नहीं है हर एक को वो अपॉर्चुनिटी मिल पाए. तो आई थिंक जिसको मिल रही है उसको करनी चाहिए. I have continued my education even after I got married, only because there was a shift in my career. मैं पहले जो कर रही थी और बाद में जो आया उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस था. तो I continued my education, I changed my entire path. तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिल रही थी, बट वो थियोरेटिकल बेसिक के बिना कुछ हो नहीं पाता. So I think education is liberation for anyone and everyone. So see, what do you feel? What is there to be reshaped जिससे विमेंस के एजुकेशन को एक इंक्लूसिव ग्रोथ मिले अपने, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो? सर, ओवरऑल इंडिया में कैसा है, पहले तो आपको बच्चियों के दिमाग में से ये निकालना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वुमेन्स जॉब एंड अ मैन्स जॉब. दैट इज नॉट ट्रू. दैट बीइंग सेड, वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि मर्दों का दिमाग और औरतों का दिमाग दो अलग वे में ही फंक्शन करता है. वी आर बायोलॉजिकली हार्ड वायर्ड टू वर्क इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. औरतें हैं वो ज़्यादा इमोशनल फ्रंट से चलती हैं, ठीक है, उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. It is not a sign of weakness. People think as if it is a sign of weakness. I don't think so. I think when women are leading any institution, या वो जब एक headship की position पे होती है, जैसे हमारी mother है, my own mother, both of them, they're strong, independent women, and वो बहुत ज़्यादा emotional भी है. But I think that helps them connect to the people more. Exactly. Then वो roles, वो particular type के roles में वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन करते हैं, जो I think male counterpart नहीं कर पाता है. एंड जहाँ मेल अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे फीमेल नहीं कर पा रही, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. आई थिंक इट्स जस्ट वी हैव क्रिएटेड दैट थिंग कि ये औरतों का और मर्दों का डिफरेंस है.
Okay. See, so what is your suggestion कि like million of kids और especially अपन गर्ल्स चाइल्ड की बात करें तो रूरल इंडियाज में देखा जाए तो गर्ल्स चाइल्ड्स आर देयर जिनके एजुकेशन की कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट है. क्या सजेशंस आपके एंड से होंगे कि उसमें सुधार किया जा सकता हो? सब पहले तो अपन जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करें. Yes. एंड देयर हैज़ टू बी सर्टेन लॉज इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली जो माँ बाप को ये ना फील कराए कि मेरी बेटी मेरे पे बोझ है. Yes. है ना. क्या हो जाता है, हम ये तो बोल रहे हैं आप एम्पावर करिए, आप एम्पावर करिए, आप एम्पावर करिए, बट अगर हमने डाउरी नहीं हटाई, अगर हमने एक्चुअली फीमेल्स और मेल्स में भी सर चमड़ी का बहुत वो रहता है. रेसिज्म इज अ डिफरेंट थिंग. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द रेसिज्म, बट लड़की गोरी है या काली है, ये चीज़ का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है Yes. हमारे समाज में. तो ये सारी चीज़ें पहले हमें हटानी पड़ेंगी, तब पेरेंट्स ये फील करना बंद कर देंगे कि उनकी बेटी उन पे बोझ है. एंड जब वो चीज़ हट जाएगी देन दे विल आल्सो सी द पोटेंशियल कि इसको हम पढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ेगी, खुद कुछ करेगी, तो ये हमारे भी काम आ पाएगी. यू नो, हम भी उसको उतना ही हिसाब से देखना चाह रहे हैं. अभी लोग सोचते हैं शादी हो जाएगी चली जाएगी, फिर हमें क्या है, हमको तो लड़का रखेगा, तो लड़के को काबिल बनाया जाए. एंड उसमें गवर्नमेंट एंड लॉज एंड जुडिशरी कैन बी अ बिग हेल्प. जस्ट स्ट्रिक्टली कि नहीं डाउरी नहीं करना है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सिर्फ यही चीज़ें अगर बंद हो गई इन एक्चुअलिटी, तो ही माँ बाप का नज़रिया ही बदल जाएगा अपनी बेटियों को देखने का. जस्ट अ लिटिल बिट एक्सटेंडेड, जैसा आपने जुडिशरी की बात करी है, रिसेंट पास्ट में हमने देखा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ लड़कियाँ एक बैरियर को तोड़ के बाहर आती है और कुछ नया चीज़ करती है. हम जिन्होंने सोसाइटी को बनाया, हमारी ही जो इमेजिनेशन है उनके लिए बहुत अच्छी नहीं रहती है. अनटिल अनलेस हम आगे नहीं बढ़ेंगे जुडिशरी शायद ही कुछ कर पाए. 100% सर. बट अगर आप अभी हम देखते हैं कि बहुत लोग अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग समझाने की सिखाने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट हम अगर कोई भी हिसाब में ये एनफोर्स ही नहीं करा पाए कि एजुकेशन करवानी है, तो लोग सीखेंगे ही नहीं. सी आप बैठ के, मैं आपको बिठा के सिखाऊंगी कैसे, अगर आप बैठना ही नहीं चाह रहे हो. तो या तो मैं प्यार से समझा सकती हूँ कि सर प्लीज़ बैठिए, मेरी बात सुनिए. नहीं हो पाएगा तो आई कैन एनफोर्स इट, जो गलत प्रैक्टिसेस को रोके. तब तो आप मेरी बात सुनेंगे. अभी समाज में ही इतनी चीज़ें हो गई है कि वी आर फोर्स्ड टू थिंक अ सर्टेन वे. अगर हम सोसाइटल जो बैड चीज़ें उनको अगर हम रोक पाएंगे, तो इंसान के पास वो स्कोप भी है ना सोचने का. अभी हमारा माइंड ही अलाउ नहीं करता है, खुद ही पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं क्योंकि सोसाइटी में ये प्रैक्टिसेस चालू है. इसमें मैं नहीं कहूँगी कि किसी की सोच का फ़र्क है, ये हालातों की मजबूरी है. हालात हटेंगे तो सोच भी बदल पाएगी, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी. यस 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 मैम, हमने थोड़ी सीरियस बात कर ली, सो लेट्स थोड़े वापस आते हैं आपके ऊपर एंड लेट्स टॉक अबाउट द लेगेसी, जो मेरे को लगता है जिस पे मैंने बात करी है लोगों से. पहले मम्मी जी सुना मैंने, मतलब मदर, आनंद सर की मदर, देन मंजुषा मैम, एंड नाउ यू. सी, ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट था उस शूज में एंटर करना? मैं शूज में एंटर कर भी नहीं रही हूँ, मैं करना भी नहीं चाह रही हूँ. ओके. देखिए, दादी जी जब थी मैं तो नहीं मिल पाई, पर मुझे जो भी इंसान मिलता है वो हमेशा एक ही चीज़ बोलता है कि यार दादी होती तो तुझे बहुत प्यार देती, क्योंकि दादी के पास इतना प्यार था देने के लिए. ऐसी इंसान से मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी सास ने, पर मम्मी ही बोलेंगे, मेरे को सास बोलने की आदत नहीं है, तो निकलेगा नहीं मेरे मुंह से, थोड़ा और साउंड करेगा तो मैं मम्मी बोलूँगी. तो मम्मी ने कभी कोशिश नहीं की दादी की जगह लेने की. दादी की एक अपनी स्पेस है, एक अपना ऑरा है, एक अपनी मेमोरीज है, जिसको हम आज भी रोज जीते हैं. जो गाने बजते हैं, जो आज मम्मी चलवाती है बच्चों से कि नहीं असेंबली के बाद भी बजना चाहिए, खाने के समय भी बजना चाहिए, वो दादी का थॉट है मम्मी के दिमाग में. तो वैसे मेरी कोशिश बस ये है कि दादी और मम्मी दोनों के थॉट मेरे दिमाग में, और मैं अपना कुछ करूँ. जरूरी थोड़ी है कि मेरे आने से किसी को जाना है, और क्यों जाएंगे ना, उनका है ये सब कुछ. उनने मुझे यहाँ पे लाया और मुझे एक्सेप्ट किया है. सो आई हैव टू क्रिएट माय ओन स्पेस. कभी इरिटेशन होती है इस चीज से कि यस देवांशी मैम आपके अंदर उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है? होती है कभी? अच्छी बात है सर. मैं अगर आपको देख के बोलूँ कि सर आप में मुझे सलमान खान दिख रहे हैं, तो अच्छा तो लगेगा, बहुत खुश हो जाऊंगा. एग्जैक्टली. तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ. मैं चाह रही हूँ लोग ऐसा बोले. अगर उनमें ऐसी क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज जो मेरे में झलक रही है, तो बहुत अच्छी बात है ना. मुझे
do you believe in imitation or cloning of a person? Or No, I don't think see, imitation is a very mechanical thing. कि आप बैठे हैं, मैं आपके जैसे बैठ जाऊंगी, that is imitation, that is imaging. वो नहीं चाह रहे ना. अगर किसी की अच्छी आदत है तो वो लेने में क्या प्रॉब्लम है? अब सच Exactly. आप भी बोल रहे हैं, सच मैं भी बोल, सच एक ही तरह का होता है ना. आपका सच अलग, मेरा सच अलग थोड़ी नहीं है. हो सकता. तो अगर वो एक ब्यूटीफुल सोल है और मैं एक ब्यूटीफुल सोल हूँ और लोगों को देख के लग रहा है कि मेरे में उनकी छवि दिखाई दे रही, तो ये तो बहुत अच्छी बात है. सो बेसिकली आपका ये कि आप जैसी हैं लेकिन ओपन है एक्सेप्ट करने को चीज़ों को, अगर कुछ बिल्कुल. पॉजिटिव मिलता हो तो अपन करना ही चाहिए सर. लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. एंड मैं जिस yes. जगह से आती हूँ या जिस लाइफ से आती हूँ वो इससे बहुत उल्टी है. तो इस जगह में कौन सिखाएगा मुझे रहना कैसे है या जीना कैसे या खुश कैसे रहना है. मेरे हमारी जो मदर है वो सिर्फ एक ही चीज़ सिखाती रहती है मुझे फुल टाइम. सिर्फ एक ही चीज़ पे कभी भी उनने मुझे लेसन दिया होगा और कोई चीज़ नहीं. हाउ टू बी हैप्पी एंड देव यू हैव टू बी हैप्पी. आप खुद को इतना ओवर बर्डन नहीं कर सकते. आपको जीना है, आपको खुश रहना है. दैट इज द ओनली टीचिंग दैट शी गिव्स मी एंड शी गिव्स इट कॉन्स्टेंटली. अच्छा, मैं जब ये क्वेश्चन बना रहा था मेरे को लग रहा था ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टफ है, आप पॉज लोगी, लेकिन जितना इजीली हैंडल कर दिया है इजी लग रहा है. चले, आपने अभी जिस लाइफ में है उस लाइफ को पहले सोचा था कभी? नहीं, कौन सोच पाता है. आप कभी फेरी टेल सोच पाए थे? नहीं, बट थोड़ी बहुत इमेजिनेशन रहती है कि हाँ मेरे को ऐसा बनना है. लाइक सर वो फैंटेसी होती है, वो तो हर कोई सोचता है. बचपन में हर लड़की को रखता है मेरा नाइट एंड शाइन इन आर्मर आएगा, मेरे साथ ये होगा और मैं वो होगा. सो या इफ यू थिंक लाइक दैट देन श्योर 100% आई थिंक आई एम लिविंग माई फेरी टेल. बट उसको वास्तविकता होगी वो तो कभी कोई नहीं सोच सकता. टीनेज कैसा था आपका? टीनेज मेरा सर बहुत ही फन था. मैं कॉलेज लाइक स्कूल की अगर मैं बात करें तो 12th तक मैं ऐसा था कि मैं पढ़ती थी बट आई वुडंट से मैं मेरे भाई जितनी एक्सेप्शनली मेहनत करती थी एजुकेशन में. अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, कोई इशू नहीं था. मेरा मेडिकल में भी हो रहा था, आई डिडंट गो. तो फिर मैंने बीएससी की जियोलॉजी में, बिकॉज माय फादर डिड बीएससी इन जियोलॉजी. तो लेगेसी भी, इंटरेस्ट भी था. बचपन से उनकी बातें सुनते थे और चीज़ें सुनते थे, क्रिस्टल्स देखते थे, जियोड्स देखते थे, फैसिनेशन था. सो आई वेंट इनटू दैट. आई थिंक कॉलेज में आई फाउंड माय स्पेस जहाँ पे मैं अच्छा कर पाई, एक्सेल कर पाई. तो दैट इज़ व्हेन माय एजुकेशन टुक अ फ्लाइट एंड फिर बस चलता गया चलता गया चलता गया. स्कूलिंग आपने की कहाँ से? स्कूलिंग मैंने अहमदाबाद में से की. क्या नाम है? प्रकाश हायर सेकेंडरी स्कूल. उसकी फीस तो बहुत ज्यादा रही होगी. नहीं, उसकी फीस एक्चुअली नहीं थी. वो सेमी गवर्नमेंट टाइप का था एंड दे उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता था एंड यू हैड टू क्लियर द इंटरव्यू इन जूनियर स्टैंडर्ड इटसेल्फ. अच्छा. एंड ऊपर की क्लासेस में वो लेते नहीं थे ज़्यादा. तो आपकी जूनियर स्टैंडर्ड में आपका इंटरव्यू होता था. थैंक यू सो मच. सर को भी दीजिए. थैंक यू वेरी मच. यस मैम, आप कॉफ़ी ले लीजिए फिर कंटिन्यू करेंगे. ये ले लो. थैंक यू जी. तो अगर आप वहाँ पे लग गए तो ही वो स्कूल में रह पाते थे, फिर आगे उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता था. तो मैं जूनियर स्टैंडर्ड से एक ही स्कूल में हूँ, मेरा भाई भी वही स्कूल में था एंड उसकी फ़ीस उतनी ज़्यादा नहीं होती थी. उसकी फ़ीस बहुत कम रहती थी. हमारी 3,500 पर सेम की फ़ीस होती थी एंड इट वाज वन ऑफ द गुड स्कूल्स इन अहमदाबाद एंड सीबीएसई बिकॉज गेटिंग इनटू इट वाज टफ. तो बहुत अच्छा एजुकेशन तो रहा मेरा. एंड जितनी भी चीज़ें आई थिंक बोलना कह लीजिए या कॉन्फिडेंस कह लीजिए, वो सब मैंने उधर से ही सीखा है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट. मैं फॉर्मल एजुकेशन में शायद उस समय उतनी अच्छी नहीं थी और उतना मैं ले नहीं पाई जितना माई स्कूल हैड टू ऑफर. बट होपफुली आई वॉज एबल टू गेट दी अदर स्किल्स दैट वर बेनिफिशियल इन लाइफ. फिर जब मैं कॉलेज में आई देन आई फाउंड माई स्पेस. जियोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. साथ साथ में मैं इवेंट्स करवाती थी. मैं मेरे जो पियर्स थे उनको पढ़ाती थी. तो जब एग्ज़ाम होती थी तो सब मेरे घर पे आते थे बिफोर द एग्जामिनेशंस एंड वी यूज्ड टू सिट और मैं उनको पढ़ाती थी पूरा. साथ में मैंने डिप्लोमा किया है इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स अलॉन्ग विद माय बैचलर्स. 3-4 क्वेश्चन आपके एक आंसर में शामिल हो जा रहा है. मेरे को नए क्वेश्चन सोचने पड़ रहे हैं. यस. तो वो कराया तो ऐसे मेरा बैचलर्स हो गया. 3 साल में मेरी 2 डिग्री हो गई. एंड वो टाइम पे हम लोग सब इवेंट्स होती थी, कल्चरल फेस्ट्स होते थे, नई नई चीज़ें, स्पोर्ट्स डे होता था, उसमें मैं बहुत एक्टिव रहती थी.
मेरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे एंड टीचर्स थे वो सब बहुत पसंद करते थे, एक बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट था Okay. वहाँ पे। तो हमारी स्टूडेंट काउंसिल बॉडी होती थी, जो मेरिट पे आते थे, जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते थे उसमें आते थे। सो माय ब्रदर मेड अ रैंक, आई डिड नॉट, बट स्टिल आई वाज पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई वाज वेरी एक्टिव। वैसे भाई हमेशा पढ़ने में अच्छे होते हैं. भाई हमेशा पढ़ने में अच्छे होते हैं, आई नो। हाँ, That ही is गॉट द the- गुड that's जीन्स the सर, reality. he got the good genes, I mean, what can I say? What about ma'am? Same. कोई नहीं, हमने कोशिश ही छोड़ दी थी सर, हम दोनों ने बचपन में ही अपने जीवन में कोशिश छोड़ दी थी। Okay, ma'am, what about friends and friendship? दोस्त बहुत थे, स्कूल में भी बहुत थे, कॉलेज में भी बहुत थे, एंड बेस्ट फ्रेंड सर ऐसे कम बनते हैं और जिनको आप फैमिली बोल पाते हैं, एंड वैसे बहुत हैं, वो भी बहुत है लाइफ में, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छे दोस्त भी बहुत रहे, एंड वो अभी तक कहीं ना कहीं कंटिन्यूड है। आई मेक एन एफर्ट कि कुछ समय होगा तो एटलीस्ट बात हो जाए या बेसिक हाय हेलो तो हो जाए, सो वी स्टे इन टच, क्योंकि लोग छूटने नहीं चाहिए, वो फिलोसफी आप मैं नहीं मानती। मतलब बेसिकली मेरे को ये जानना बेसिकली कैसी थी, एक कहते हैं नया वर्ड मैंने सुना है गुडी गुडी गाय करके, लाइक एक ऐसी लेडी जिसके बिना वो सर्कल पूरा नहीं होता हो. नहीं सर, मैं गुड़ी गुड़ी तो नहीं थी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मैं आई यूज्ड टू गेट रैंक्स, तो वो अच्छा था, बट उसके अलावा सर जैसे मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी चीज़ों में, मैं लीड करती थी, मैं हैप्पी रहती थी, बट क्या होता है ना, सिर्फ एक तरह से जीने से लाइफ के सब एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते। दोस्तों के साथ बंक भी मारे हैं, लेक्चर्स भी Okay. छोड़े हैं, सारी चीज़ें की हैं फुल, एंड बोल के, जैसे मम्मी पापा को बोल के कि हाँ आज लेक्चर नहीं किया, एंड दे ऑल्सो यूज टू रियलाइज कि भाई ये चीज़ें जो सिखाएंगी लाइफ में, या द फ्रेंडशिप्स और द बॉन्ड्स और द मेमोरीज, Yes. उनको भी वो लोग वैल्यू करते थे। माई मदर इज़ अ टीचर इन द सेम यूनिवर्सिटी फिजिक्स में, एंड वो एचओडी प्रिंसिपल तक बन चुकी है, तो वो सेम ही सेटिंग में थे, बहुत क्लोज लूप था, तो मैं अगर बंक भी मारती थी तो मेरी मम्मी को पता चल जाता था कि हाँ आज देव आइडिया ने होता था पूरा. हाँ लेक्चर नहीं भरा है। So could you please take any name? I mean, in 1, 2, 3, 4 friends जो काफी अच्छे रहे हो, बहुत क्लोज रहे हो. सो मेरे कॉलेज के फर्स्ट डे में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी थी, राजवी नाम है उसका, जी. Okay. एंड शी इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड टू दिस डे। हम लोग पहले दिन पे मिले थे, वो आगे की बेंच पे थी, मैं पीछे की बेंच पे थी, और हमने कुछ जोक मारा था, एंड उसके वो का दिन है और आज का दिन है। रिसेंटली शी गॉट मैरिड, वो कनाडा रहती है बट यहाँ आई थी शादी के लिए, इन जनवरी इटसेल्फ शी गॉट Okay. मैरिड, एंड उनकी परिवार ने आज भी मुझे उतना ही ओवरवेलमिंग प्यार मिलता है कि मैं उसकी शादी में गई, तो हम गुजराती हैं उस तरफ से, तो शादी में एक मेड ऑफ ऑनर रहता है ना, वैसा Yes, yes. वैसा हमारे में भी शादी में रहता है, तो राजवी के साथ मुझे मेड ऑफ ऑनर के रूप में बिठाया उन लोगों ने मंडप में, इतना मान सम्मान प्यार दे के, एंड दैट इज़ द सेम लव दैट आई हैव फॉर हर एंड शी हैज़ फॉर माई फैमिली। Okay. उसके अलावा देयर वाज अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट जहाँ मेरे भाई के बहुत दोस्त बने। माय ब्रदर एक साल वो ब्राज़ील थे जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, वो वापस आए, फिर उनके बहुत दोस्त बने, एंड फिर भाई क्योंकि मेरे साथ रहता था, फिर मैं उनकी दोस्त बनी, एंड अब वो लोग फैमिली ऐसी है कि मैं यहाँ हूँ बट उनके पास उतना हक है कि वो जाके मेरे मम्मी पापा के साथ रुकते हैं। उसमें तरुण है, निशी इज अबाउट टू गेट मैरिड नाउ, Oh. तमिल है, नचिकेत हैज़ बीन आवर काफी सारे. फ्रेंड सिंस 12-15 years, तो बहुत है सर, एंड ये रिश्ते परिवार है, ये दोस्तियाँ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में एक कंसर्न सा है ऐसा, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ जी। आपसे, क्या लगता है आपको कुछ लोग ऐसे होने चाहिए लाइफ में जो कांस्टेंट रहने चाहिए, जिसमें कुछ चेंज ना हो, सेम रहे थ्रू आउट द लाइफ? बिल्कुल, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिलेशंस कांस्टेंट रहेंगे, प्यार कांस्टेंट रहता है ना। सी सर, रिलेशनशिप इज आवर कांस्टेंट वर्क, लाइफ चेंज हो रही है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं, टफ चीज़ें भी हो रही हैं, Yes. झगड़े भी होंगे, सिर्फ वाइफ और हस्बैंड में नहीं, कोई भी रिलेशन हो हाँ, सकता अप्स है, एंड डाउन इज मैं और अंतरा भी हो सकते हैं, एंड होता है हम में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि हम सब प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में तो हमारा रिलेशन शायद उतना अच्छा नहीं होगा, बट वो जैसे ही मुद्दा खत्म होता है तो हम एक दूसरे से ठीक हो जाते हैं, हम एफर्ट डालते हैं टू लव दैट पर्सन अगेन। See, have you ever contradicted ma'am's Hundreds opinion? of time, and she has done the same, and we appreciate it.
That is the environment that has been fostered by our parents. And I think it's a beautiful, beautiful environment क्योंकि हम सब साथ में काम भी कर रहे हैं, साथ में रह भी रहे हैं. Okay. तो एटलीस्ट उतनी स्पेस होनी चाहिए कि हर इंसान अपना व्यू पॉइंट रख पाए. एंड मम्मी पापा हैज़ ऑलवेज बिन काइंड एंड जनरस टू एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट. एंड वी हैव बीन ऑल्सो कॉशियस कि हम ऐसी कोई शब्द या Use ना चीज़ कर ना लें. करें जो उनकी जो वैल्यू और रिस्पेक्ट है ये सोसाइटी में वो हमसे हमारे द्वारा कहीं कम ना हो जाए. That is the beauty of Yes. choosing words कि कैसे बात करनी है, क्या करनी है. 100%. तो हमारे तो अब डिफरेंस इन ओपिनियन तो मम्मी और मेरे भी होते हैं और पापा और मेरे भी होते हैं और कबीर पापा के भी होते हैं, कबीर अंतरा के भी, हर किसी का होगा. वैसे अब जो मैं बोलने वाला वो मैं लास्ट में बात करने वाला था. जी. लेकिन पहले सर आप प्लीज कॉफी कॉफी पिए. हाँ. लीजिए. जी सर. तो आपके जो भी ओपिनियन रिलेशंस फ्रेंड्स के रिगार्डिंग है, चूंकि आप लीड कर रही हैं एक बड़े इंस्टीट्यूशंस को जो हेल्थ केयर को भी देख रहा है, एजुकेशन को भी देख रहा है, क्या टीम मेकिंग में आपके यही अप्रोच होते हैं या वहाँ डिफरेंट होता है? 100% सर यही है. टीम परिवार है. यस. हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे फादर ने, हमारी मदर ने हमें बहुत ज़्यादा सिखाया है कि अगर गलती है तो हमारी है और अगर कुछ अच्छाई है तो वो टीम की है. अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे हमारी टीम की गलतियों की तो वो टीम कभी परिवार नहीं बन पाएगी. एंड परिवार नहीं बनेगी तो नीदर विल दे बी हैप्पी इन आवर हैप्पीनेस नॉर विल दे बी सैड इन आवर सैडनेस. एग्जैक्टली. एंड हम खुश या दुखी तब होंगे जब इंस्टीट्यूशन अच्छा करेगा. इंस्टीट्यूशन अच्छा करेगा तो अब हम सब खुश हैं. इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो अब हम सब दुखी हैं. तो जब तक वो टीम परिवार नहीं बनेगी तब तक कैसे होगा. तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो हर एक इंसान के द्वारा लगता ही है. एंड आई थिंक द मोर यू गो अप इन द लैडर, आई थिंक द एफर्ट्स टू क्रिएट दोज रिलेशनशिप शुड बी हार्डर एंड ग्रेटर. क्योंकि अपन जितना ऊपर जाते रहते हैं वो डिफरेंस बढ़ता जाता है. एंड जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना एफर्ट्स एटलीस्ट हमारी साइड से और ज़्यादा होने चाहिए. So what do you think about the flaws and mistakes of your downsides? Like कितनी critical रहती हैं आप उस चीज़ में? मेरे डाउनसाइड्स हैं एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू एक्सेप्ट इट. आई थिंक लिसनिंग इज़ अ प्रॉब्लम और एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक इट बेटर. बट ये चीज़ मुझे ध्यान में आई या समझ में आई इसलिए बिकॉज माई फैमिली पॉइंटेड इट आउट टू मी आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड वेंट इन टू अ प्रोफेशनल सेटिंग. बट इट वॉज नेवर डिसरिस्पेक्ट. ऐसा नहीं कि देव तू तो सुनती ही नहीं है, बोलने भी तो दे, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला गया. इट वॉज ऑलवेज अ वेरी पोलाइट थिंग के एंड दैट वॉज इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ओ. एंड बार बार जो भी हमें सिखाया जाता है या हम जब बात करते हैं, हमारे घर में आदत है हम हर शाम बैठ के बात करते हैं और उसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ों पे, नई नई चीज़ों पे बात करते हैं. सो देयर बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे हमारी ये भी बात हुई है कि सुनना कितना ज़रूरी है. एंड देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न ऑल्सो, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्ट. जब अपने आसपास इतने अच्छे लोग बैठे हैं और हम कोई प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इंट्रोस्पेक्ट ताकि हम उससे कुछ सीख पाएँ. एग्जैक्टली. तो ये अच्छी बातें आसपास चलती रहती है. तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोस्पेक्शन मेरा भी रहा कि यार हो सकता है मेरे में ये कहीं ना कहीं कुछ कमी हो. दूसरे की गलतियों के लिए कितनी क्रिटिकल रहती हैं आप, लाइक टीम में जो लोग वर्किंग है? टीम में सर ऐसा है कि क्रिटिकल रहना इज़ इम्पॉर्टेंट टू एसेस इफ वी आर डूइंग करेक्टली समथिंग और नॉट. उसका अब्यूजिव और एग्रेसिव होना ज़रूरी नहीं है. यू डोंट हैव टू बी क्रैंकी बॉस टू गेट योर पॉइंट करेक्ट. मैं वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हूँ. प्यार मोहब्बत तो हम कर ही रहे हैं बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंस्टीट्यूशन सक्सेस पे की ओर जाए. अगर मैं खुद की ही चीज़ें क्रिटिकली व्यू नहीं करूँगी तो उसे मैं सुधार नहीं पाऊँगी, तो मैं आगे नहीं ले जा पाऊँगी. बट देयर इज़ अ वे टू हैंडल थिंग्स. अगर कुछ गलत है तो आई शुड बी रेडी टू गेट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड वर्क विद देम टू सॉल्व इट. अगर उनसे इंडिपेंडेंटली नहीं हो पा रहा है कि आपके साथ बैठो. कभी ऐसा हुआ है लाइक आपने कुछ किया हो एंड समबडी कम अप एंड कहा कि ये गलत किया आपने, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड? और नहीं सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं की है. गलतियाँ 100% हुई होगी, चीज़ें मैं भूली हूँ, छूटी है, नया नया सीखने में टाइम लगता है. बट कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने ये गलत किया है. हमेशा सबने ये सिखाया कि इसके साथ ये छूट गया है, ओके ये जोड़ लेते तो अच्छा रहता, ये कर लेते तो अच्छा रहता.
तो ये वो हमारे घर का या ये पूरे कैंपस का, मेरी एजुकेशन सिर्फ मम्मी पापा कबीर अंतरा पे लिमिट नहीं होती। यहाँ पे जितने लोग हैं जो यहाँ पे सालों से जुड़े हुए हैं, मेरी उम्र जितनी हो गई शायद उतना उनका साथ है यहाँ पे, उन लोगों से भी मुझे ये सीखने मिला है कि सजेशंस देते हैं, समझाते हैं, एज अ बड़े होने का एक फर्ज निभाते हो, बताते हैं कि इसके साथ ये हो जाता तो अच्छा अच्छा हो रहता, जाता। बट ये कभी नहीं बोला कि ये तूने गलत किया या ये तेरे से रह गया। ये क्या लगता है आपको कि जो डेजिग्नेशन वाइज अगर आप बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर सेटिंग में सबसे ऊपर होने का ये फायदा होता है कि अगर आपकी गलती आपके नीचे वाले को दिखता भी हो या आसपास वाले को या बराबर वाले को दिखता भी हो तब भी वो बोल नहीं पाते हैं, इसका फायदा मिलता है क्या? फायदा तो नहीं है तो खराब बात है ना नुकसान है। सर। कोई हमें बताएगा ही नहीं तो हम सुधरेंगे कैसे? यस। जैसे अब मेरे से आप पूछोगे कि मैं खुद को रेट करूं तो मैं तो बोलूंगी मैं तो 10 on 10 हूँ भाई, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ, ये मेरा बट नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या क्या आपने कभी खुद में गलती ढूंढा है? मैं 10 on 10 हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो तो एग्जैक्टली। कांस्टेंट है ना। यस। बट मैं खुद को अंडर वैल्यू भी क्यों करूँ? मैं अच्छी हूँ जैसी हूँ, पर मैं और बेहतर हो सकती हूँ, है ना। बेहतर होने का जो आपका स्कोप है उससे ये नहीं होता है कि हम में कुछ कमी है, ओके। हम जहाँ तो है वो तो अच्छे ही है ना, और आगे बढ़ना है बढ़ लेंगे। पर आप जितना आगे जाते जाते हो तो कोई आपको अपनी गलतियाँ नहीं बताता है, एंड आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। बट उसके लिए आप एज ए लीडर पहले से ही वो एनवायरनमेंट बना के रख सकते हैं जहाँ पे आप दूसरों की सुनो। अगेन आई इंट्रोस्पेक्टेड एंड आई केम टू द कंक्लूजन कि मेरा लिसनिंग थोड़ा सा शायद कम हो सकता है, and मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस मैम, पहले कॉफी ले आप। जी। देयर इज अ कंपैरिजन आपके इन बातों के लिए, जैसे आपने कहा कि बॉस है तो ये नहीं कि हमेशा एकदम हार्डशिप दिखाए। लाइक मैंने सर को लास्ट 2.5 ईयर से काम कर रहा हूँ मैंने आनंद सर से इंटरेक्शन बहुत रही है मेरी। मैं जाता हूँ सर को विश करता हूँ ऑल इज वेल, कई बार सर पूछ लेते हैं क्या हाल है बेटे, तो अपने ओनर जो है उनसे अगर आप ये वर्ड सुनते हो तो एक पॉजिटिव वाइब्स आता है कि हाँ कोई तो बैकअप में है जो सोच रहा है, जो घर वाले करते थे आज बिल्कुल। कर रहे हैं। एंड द सेम गोज फॉर कबीर सर, मंजू मैम, अंतरा मैम। आपकी जब बारी आती है, जब कभी मैंने सामने से आपको फेस किया है या अदर्स के साथ भी होता होगा, ये विश करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, सामने से आपका रिफ्लेक्शन आ जाता है तुरंत, ऑल इज वेल, जो भी होता है ये। और ये वाइब थोड़ी और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे और मैं अब इसको अपने ऊपर लगाता हूँ। जब बच्चे थैंक जा यू। रहे होते हैं, मैं बच्चों के साथ चल रहा होता हूँ, एंड मैम यू डोंट बिलीव ये अलग ही पॉजिटिविटी देती है। सो बिग थैंक यू। लेकिन मेरे को इस पे आपका रिफ्लेक्शन भी चाहिए, हाउ यू आर डूइंग दिस। मेरी शादी हुई थी सर, तो नई बहू होती है ना, तो जैसे अब मैं तो बहुत अलग सेटिंग से अलग सेटिंग में आई, तो हर एक को लगता है कि मैं सबको खुश रखूं, मैं सब अच्छा कर लूं, नई बहू कोई डिसअपॉइंट ना हो जाए। एंड आई हैड बिगर एक्सपेक्टेशंस टू फिल, नॉट दैट किसी ने मेरे पे डाली थी, बट मैंने खुद के लिए सेट की थी यस। कि अगर मैं यहाँ जा रही हूँ तो मुझे इतना तो करना ही रहेगा। तो शुरुआत में मैं हर किसी से बहुत ज़्यादा एफर्ट लेती थी, बात करती थी, प्यार करती थी। एंड मुझे कबीर और पापा दोनों ने ही ये चीज़ एट इंडिविजुअल इंस्टेंसेस समझाई, जो बाद में मम्मी ने भी बोला कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है कि आप उतना करिए जो आप कॉन्स्टेंटली कर पाए। यस। क्योंकि अगर आपने किसी को आदत डाल दी है प्यार से हेलो बोलने की, एंड अगर आप बाद में जाके छोड़ देंगे क्योंकि इतना ज़्यादा आपसे नहीं हो पाया, तो ये हमारी गलती है वो रिलेशन में, एंड ये नहीं करना चाहिए, इससे रिलेशंस ख़राब होते। तो तीनों ने मुझे बहुत ये एट डिफरेंट इंस्टेंसेस बताया। तो आई रियलाइज़ कि नहीं भाई, जो भी मैं चाह रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें करूँ, ये तो मेरे को छोड़नी नहीं थी, मैं चाह रही थी कि मैं एक पॉजिटिव फीलिंग दूँ सबको। तो आई रियलाइज़ कि जब तक मैं जेन्युइन रिलेशंस नहीं बताऊँगी तब तक वो मेरी हैबिट नहीं बनेगी, या अंदर से दिल से नहीं आएगा। सिर्फ करने के लिए करना इज़ नॉट इनफ। तो मेरे को अब हर एक इंसान से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी, आई वुडंट से डरी भी हूँ, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि मुझे आगे जाके कभी उस इंसान को डिसअपॉइंट नहीं करना है। एंड अगर मैं उसको पसंद नहीं करूँगी तो मुझे पता है कि मैं डिसअपॉइंट कर पाऊँगी शायद, या कर दूँगी गलती से। तो आई जस्ट लव टू कनेक्ट बिकॉज आई लव टू थिंक दैट मैं वो एक्सपेक्टेशन जो शायद उस इंसान को हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट मैं वो देना चाहूँगी। ओके। ऐसी वाली बात। यस। सी एज आप ऑल इज वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लीड कर रही हैं और वो
शायद इंडिया में आईसीयू के इसमें देखें तो बिगेस्ट है, जिसमें इतनी सारी सीटें हैं। सो बिग कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। बात ये करनी कि हेल्थ जो सेक्टर है, क्योंकि आप लीडिंग है तो शायद आपका नज़रिया ज़्यादा बेहतर होगा। इंडिया की अगर रैंक की बात करें वर्ल्ड वाइड हेल्थ में तो मोर देन 100 है इन ऑल द इंडाइसेस। क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं या क्या जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, दैट इज़ द बिगर पार्ट जिस वजह से हम शायद उसमें कोप अप नहीं कर पा रहे हैं? सर आई थिंक इंडिया का हेल्थ केयर इज़ फैबुलस, नॉट बिकॉज कि वो हर तरह से लीडिंग है इन टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है। आई थिंक उसमें बहुत स्कोप है एंड दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बहुत आगे हैं एंड आई थिंक इंडिया में और लानी चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। बट आई स्टिल थिंक इट इज़ द बेस्ट हेल्थ केयर बिकॉज इट इज़ अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। ओके, बाहर की ये दुनिया में पब्लिक हेल्थ केयर है 100%, बहुत अच्छा योगदान है एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट, बट उसमें नंबर लगने में समय बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। एंड इंडिया का हेल्थ केयर आप अगर गली से बस निकल जाओगे, भले वो गांव में हो शहर में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई ना कोई डॉक्टर तो मिल ही जाएगा एंड आपको विद इन दी आवर आपको देख ही लेगा कोई ना कोई। अब उतना बेटर हो गया है, इतना रिमोटली अवेलेबल भी हो गया है इंडिया में, तो आई थिंक दैट इज़ ग्रेट। एटलीस्ट आपको कोई देख रहा है, द फर्स्ट एड दैट यू नीड या फिर जो आपको इंस्टेंट अटेंशन लगता है वो तो मिल जा रहा है। फिर आपके पास अवेलेबल है ऑप्शंस कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाए, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, कहीं पे भी जाएं। सो आई थिंक इन दैट सेंस इंडियन हेल्थ केयर इज़ ब्यूटिफुल। See, what do you think? Like, what should be done from your side? Your side it means the one who is leading the sector, and जो नॉर्मल लोग हैं उनके साइड से क्या ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें ग्रो अप करे अच्छे से, जिस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है अभी तक? सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंडियन हेल्थ केयर में दो बहुत पोलैरिटीज़ हैं। ओके, एक इंसान ऐसे हैं या एक तरफ ही साइड ऐसी है जहाँ पे शायद कहीं ना कहीं इसको मोनेटाइज बहुत किया गया है, जहाँ पे समवेयर मनी हैज़ टेकन मोर इम्पोर्टेंस देन ट्रीटिंग पेशेंट्स। एंड फिर एक दूसरा साइड है जहाँ पे ट्रीटिंग पेशेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंसेस। and that's ऐसा what भी where है we are standing. 100%, बट आई वुडेंट से आई एम ऑन द एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम। देखिए हम बहुत दूसरे ही विजन से आते हैं। हमारा ये है कि व्हेन इट कम्स टू द पेशेंट साइड, तब ये एक चैरिटेबल थॉट ही होना चाहिए Okay. कि पेशेंट को अफोर्डेबिलिटी होनी ही चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कम ही होना चाहिए, जिसके पास नहीं है उसके पास खुद के जेब से डाल के बेसिक तो कर ही देना चाहिए। फिर आप प्लीज़ हाथ जोड़ के उसको भले गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ आइए, बट फर्स्ट एड तो प्रोवाइड कर ही At देना least. चाहिए। तो व्हेन इट कम्स टू द पेशेंट परस्पेक्टिव वो चैरिटेबल थॉट ही होना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू द हॉस्पिटल परस्पेक्टिव 100% वो फाइनेंस कहीं ना कहीं दिमाग में होना चाहिए। Yes. इसलिए नहीं कि हम उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, इसलिए कि जब तक कोई इंस्टीट्यूशन एक बिजनेस मॉडल से अगर आप देखें तो वो अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगी। We won't be able to give more services to the patient. We won't be able to get better technology for the patients. तो पैसे का वो मूल्य होना चाहिए कि आप एफर्ट डाल रहे हैं, आप उसको बिजनेस देखना चाह रहे हैं, खुद की सैलरी ड्रॉ करना चाह रहे हैं, फाइन कर दीजिए अगर उसमें स्कोप है कई बिजनेस में तो, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम पेशेंट्स निगलेक्ट करने लग जाए। एंड चैरिटी भी इतनी ना होनी चाहिए कि हम हमारा इंस्टीट्यूशन ग्रो ही ना कर पाए, कि हम अपनी और सर्विसेज ना बढ़ा पाए और अच्छा ना कर पाए। Yes, yes. आई थिंक दैट शुड बी द अमेलगमेशन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर। So what do you think about education and healthcare? Like बहुत सारी जगह पे ऐसा बोला जाए कि they are sisters, यस, always go hand in hand. Yes. Yes. What do you take? आई थिंक 100% दे गो हैंड इन हैंड। मैक्रोविजन एकेडमी, ऑल इज वेयर हॉस्पिटल, अब जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरा एक के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता या कहीं ना कहीं बहुत अफेक्ट होगा। क्योंकि जहाँ मैक्रोविजन एकेडमी है तो ऑल इज वेल इज अ बिग सपोर्ट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर ऑफ सो मेनी पीपल लिविंग ऑन कैंपस हियर टुगेदर, इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स, एंड एवरीबडी इज केयर फ्री। पेरेंट्स हमारे केयर फ्री इसलिए क्योंकि ऑल इज वेल है वहाँ पे, एंड मैक्रोविजन इज एबल टू फंक्शन बिना कोई स्ट्रेस के क्योंकि ऑल इज वेल है यहाँ पे। Of course. एंड व्हेन इट कम्स टू ऑल इज वेल, नाउ ऑल इज वेल इज ऑल्सो स्टेप्ड फुट इनटू एजुकेशन। हम इस साल से फेलोशिप प्रोग्राम्स लेके आए हैं, डीएनबी फेलोशिप प्रोग्राम्स, तो अब एजुकेशन को भी हम उसमें लेके आ रहे हैं हेल्थ केयर के अंतर्गत। अब मैक्रोविजन जो भंडार है एजुकेशन का एंड इज द लीडर इन एजुकेशन,
वो ही अगर हमारा साथ देने के लिए नहीं है तो ऑल इज वेल एजुकेशन में कैसे अच्छा कभी भी बन एग्जैक्टली पाएगा. सो आई डोंट थिंक एनी इंस्टीट्यूशन कैन सर्वाइव विदाउट द अदर. ओके. अच्छा, मैंने ऐसा सुना था कबीर सर से कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको क्योर तो देते हैं, साथ में सजेशन भी देते हैं कि हाउ टू स्टे फिट. यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम चाह रहे हैं कि कोई हमारे पास ना आए. हम चाह ही नहीं रहे हैं कि हम एक पेशेंट को 2 बार देखें. ओह, हम वो इंस्टीट्यूशन बनना चाह रहे हैं जहाँ पे हम सारे पेशेंट्स को सिर्फ एक ही बार देखें, बट Okay. हम हर पेशेंट को देखें. ओह, दैट्स गुड. That is the difference, and I think that is the ideology which makes all is well different than any other hospitals. हम जितना क्योर पे काम करते हैं हम उतना ही प्रिवेंशन पे काम करते हैं. Every week, every 2 week there is a awareness program in the hospital itself. हम वहाँ पे छोटे छोटे programs वहाँ पे जो patients आ रहे हैं, जो attenders आ रहे हैं, उनके लिए हम रखते हैं. अभी 2 दिन पहले एपिलेप्सी अवेयरनेस डे था, तो वहाँ पे रिसेप्शन एरिया में भी हमने छोटा सा 15-20 मिनट का एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जहाँ हमारे डॉक्टर्स ने डायरेक्ट ऑडियंस पेशेंट से बात किया, उसके अटेंडर से बात करी इन द रिसेप्शन एरिया. एंड उनसे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस निकले. देयर आर मिसकंसेप्शंस अमंग जो थोड़े से लेस एजुकेटेड लोग हैं कि डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं. ये जो आप कर रही हैं इससे कहीं ना कहीं उनके बीच में एक वो पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं, ऐसा नहीं है. बिल्कुल सर, वो भी तो हेल्थ केयर का ही काम है ना. हम उसको बहुत सेपरेट आउट कर देते हैं. हम ये बोलते हैं कि नहीं, अवेयरनेस कोई और फैलाएगा, वो गवर्नमेंट का काम है, ठीक करना प्राइवेट इंस्टीट्यूट का काम है. ऐसा नहीं है. नहीं है. जो ठीक कराएगा वो ही तो उसके फायदे बता भी पाएगा. अब इफ आई हैव अ ट्रीटमेंट फॉर समथिंग, जब तक मैं आपको समझाऊंगी नहीं तब तक आप क्यों अग्री करेंगे? हाँ. ठीक होने के लिए आपको पता ही नहीं होगा ठीक होना कैसे. सो आई थिंक दैट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपके पास कोई एक हेल्थ टिप है अच्छा, आप जब तक 4 जन को नहीं बताएंगे तब तक वो कोई काम का ही नहीं है. नहीं है किसी काम का. खुद की प्रैक्टिस करके कोई मतलब नहीं है. सो अब क्वेश्चंस कुछ 6-7 क्वेश्चंस है ऐसे जिसपे विदाउट गिविंग मच थॉट टू इट ठीक है. जल्दी जल्दी से उसको खत्म कर लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी, मेरे को जहाँ तक खबर है उसमें मॉम डैड टू मम्मी पापा, ये क्या है और तो हाउ इट स्टार्टेड? और तो मेरे जो मॉम डैड हैं, हाँ. जो मेरे बायोलॉजिकल हाँ. पेरेंट्स हैं, वो है माँ और डैडी. हाँ. एंड मेरे जो सास ससुर है वो है मम्मी पापा. हाँ. हमने लोगों में ये देखा है कि यहाँ पे भी मम्मी, वहाँ पे भी मम्मी, समझ नहीं आ रहा कि किसकी Confusion हो मम्मी के जाता है. बारे में बात कर रहे हैं. एंड फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है. सब अपने दिमाग में एक स्पेस के लिए लड़ाई करते हैं. मैं बोलती हूँ क्यों, चारों की इंडिपेंडेंट स्पेस है तो चारों के नाम अलग होने चाहिए. इसलिए तो अलग ही कर दिया हाँ, आपने. तो मैंने और कबीर सर ने चारों के इंडिपेंडेंट स्पेसेस बना दिए अपनी लाइफ में और चारों को अलग नाम दे दिया है. See, have you ever manipulated Anand sir in term of business or Kabir sir? No, nobody can, even if I tried. I don't want to please Papa Kabir, ऐसा कुछ नहीं है. But even if I wanted to or I tried to, it is not possible. They are leading a force of more than 1800 people and the 1800 families, and which is crazy. कोई इतने लोगों को कैसे साथ में लेके परिवार की तरह चल सकता है और मैं उन्हें मैनिपुलेट करूं? See, without being diplomatic, Yes, all is well or MBA? I think all is well, 100%. Yes. फॉर नाउ. देखिए, उसका भी बहुत लॉजिकल एंड बहुत कमिंग फ्रॉम द हार्ट थॉट है. मेरी जो कर्म भूमि है वो ऑल इज वेल है. मैं मैक्रोविजन 100% आती हूँ. आई एम इन्वॉल्व इन थिंग्स, आई एम कनेक्टेड टू इट बाय हार्ट. मेरा यहाँ पे जो भी आना रहता है या योगदान रहता है वो दिल का ज़्यादा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आके हम नए नए चीज़ों पे बात करते हैं, हम क्रिएटिव थॉट्स पे बात करते हैं, हम आगे कैसे ले जाना है वहाँ पे मेरा इन्वॉल्वमेंट है. आई एम नॉट सो इन्वॉल्व इन द डे टू डे क्रंच ऑफ द स्कूल. बट व्हेन इट कम्स टू ऑल इज वेल, देयर इज हार्ट, देयर इज माइंड एंड देयर इज डे टू डे क्रंच, एवरीथिंग फॉर मी. सो आई थिंक उसने मुझे बहुत शेप किया है एंड एज ए लीडर मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिला है वहाँ से. सो एज ऑफ नाउ आई कैन से कि 100% ऑल इज वेल इज़ वेयर माई हार्ट इज़. बट यू नेवर नो, वो संस्था को अभी ग्रो करने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे हैं. एक दिन हमें विश्वास है कि वो संस्था बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी और हमें कहेगी कि भैया प्लीज़ अब आप कुछ नया काम देख लीजिए आप. तब हम MBA में आएंगे. The place where you want to go back for a moment, जब स्ट्रेस होता हो. जब स्ट्रेस होता हो तब सर
I would like to go back to the moment when we got married. Okay. The exact moment when we were taking the फेराज और कोई moment नहीं, मैं वो moment पे जाना चाहूँगी इसलिए क्योंकि वो particular moment में I had everything that I wanted. I knew I had everything that I wanted or needed and or just absolute happiness. वो मोमेंट पे मुझे ऐसा फील हो गया था कि अब मेरी पूरी लाइफ में सिर्फ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस रहेगी. वो इसलिए क्योंकि मैंने और कबीर सर ने माँ, डैडी, मम्मी, पापा चारों को बीच में बिठा के अग्नि के पास और उनके आसपास हमने फेरे लिए थे. अच्छा. कश्मीर में स्नो के बीच में. सो द ब्यूटीफुल सेटिंग आल्सो एडेड टू इट. यस. पर उसके अलावा जो मोमेंट था, माय ब्रदर्स वर हैप्पी, Antara was happy, all of our families were happy, my mother, father, his mother, father, everybody was happy. हम उनके आसपास चक्कर लगा रहे थे to because हमारा thought ये था कि सब दोनों का हमें ख्याल रखना है, दोनों हमारे माँ बाप हैं और दोनों हमारे लिए पवित्र हैं और हम उनको वो जगह पे देखते हैं कि हम उनके फेरे लेना चाह रहे हैं. तो I think that was the moment that I felt absolutely happy. There was Kabir and Kabir. वो उस मोमेंट पे ये डिसाइड हुआ था ना कि अब तो भाग नहीं सकते. अब तो ये पक्का चलेगा घर मेरे साथ. तो आई थिंक वो मोमेंट पे आई हैड एवरीथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड, ड्रीम्ड एंड कुड नॉट इवन थिंक ऑफ. वन विश जो अभी तक विश ही रहा हो, कंप्लीट नहीं हो पाया. I want to see All Is Well in Macrovision to be at the top and बस कोई आके हमारे चारों मम्मी पापाओं को ये बोल दे कि भाई ये बच्चों की वजह से ये यहाँ तक पहुँचा है. I think that is the ultimate thing and it will happen. I'm sure of it. It will happen. And by बच्चे I mean कबीर सर, me and अंतरा मैम, हम तीनों. And I think हम तीनों इसको बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ऊपर लेके जाएंगे. I'm sure. The last, but the most important, one message to dearest one. Antara ma'am. So one message. She doesn't want. वो मना कर रही है कि इतनी responsibility नहीं. So I think my dear ones is everyone who showed the love to me when I got married and before it. तो मैं मेरे परिवार को नहीं भूलूंगी, ऐसा नहीं है. Okay. So everybody that was present in the moment when we were taking फेराज, if not physically and in prayers, I think हर एक इंसान के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी that your love has been a blessing to me and I'm so grateful that I have it. बट उसके साथ साथ मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे बहुत उसका 10 मिलियन टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वापस देना है. वो प्यार, वो हैप्पीनेस, वो रिस्पेक्ट एंड समवेयर दोज ब्लेसिंग्स आल्सो इन अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट. तो वो मैं करके दिखाऊंगी. आप बस वेट करो थोड़ा, ब्रेक के बाद कर लेंगे. मैम यहाँ आने के बाद किसको सबसे ज्यादा मिस किया आपने? माय ब्रदर. आई स्टिल डू. माय ब्रदर अभी भी करती हूँ मैं. ऐसा नहीं है, इन एवरी मोमेंट आई मिस हिम. हाँ. एंड वो बॉन्ड मुझे लगता भी नहीं कभी फिल होगा या टूटेगा भी. पॉसिबल नहीं है ना, हम पैदा होने के पहले से साथ में ट्विंस. हम तो वो तो मोमेंट, वो समय, वो जो टाइम है जो हमने सिर्फ एक दूसरे के साथ ही बिताया है, तो वो तो कोई कभी ले ही नहीं पाएगा. सिर्फ उनके लिए कुछ, मेरे भाई के लिए. कितना लकी है तू तुझे मैं मिली. Also I know I'm your weakness, but I love you and thank you for sending me outside for my education. He was the reason I went outside. मैं बहुत ज़्यादा फैमिली से अटैच थी. उसने बहुत ज़िद की थी. वो बाहर बहुत रहा है, ब्राज़ील रहा, फिर आयरलैंड रहा. तो उसका बहुत था कि नहीं इसको भेजो ही भेजो, इसको भेजो ही भेजो. मैंने रेसिस्ट भी किया बट देन ही वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं इसको भेजो. एंड मैं उस पर भरोसा करके गई कि उसने अगर बोला है तो कुछ तो सही होगा. अच्छा होगा. हाँ. तो थैंक यू फॉर दैट. आई थिंक दैट इज द मोमेंट विच मेड माई लाइफ एंड चेंज्ड मी. मैम थैंक यू वेरी मच. ऑल्दो बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसको मैं अभी फिलहाल तो छोड़ के जा रहा हूँ, दोबारा रिकॉर्ड करेंगे. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू.